राजीव, जब चुनाव आते हैं तो जनता ये एक्सपेक्ट करती है, उम्मीद करती है कि उनके मुद्दों की बात होगी और जो उनकी समस्याएं हैं जो सरकार नहीं दूर कर पाई है उन पर किस तरह से वो आने वाले चुनाव में जब जीतेंगे तो उनको सॉल्व करेंगे, हल करेंगे, ये सुनना चाहती है। मतलब राष्ट्रीय और राज्य में क्या समस्या है इन पर बात करें नेता, ये सब सुनने के लिए पहुंचती है जनसभाओं में, रोड शो में। लेकिन कर्नाटक में हो क्या रहा है? एक आप देखिए कि कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष, मैं बात कर रही हूं मल्लिकार्जुन खड़गे की, वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को सांप कह रहे हैं। हालांकि बाद में वो अपने बयान से पलटे, उन्होंने कहा कि मैंने पीएम को ऐसा नहीं कहा है। और उधर खुद गृह मंत्री हैं देश के अमित शाह, वो कह रहे हैं कि कांग्रेस आई तो राज्य में दंगा होगा। इस तरह की भाषा का इस्तेमाल हो रहा है। देखिए विपनेश, जैसे आप कहीं डिनर लंच पे जाते हैं ना, तो पहले स्टार्टर फिर मेन कोर्स, तो उसी तरह से ये जो विकास की बातें हैं, ये जो रोज़गार की बातें हैं, ये जो किसानों की बातें हैं, ये जो नौजवानों की बातें चुनाव में है, ये स्टार्टर है। मेन कोर्स कांग्रेस का भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर हमला है और मेन कोर्स भारतीय जनता पार्टी का भी अल्पसंख्यक कार्ड, माइनॉरिटी कार्ड या मेजॉरिटी कार्ड खेलना या धर्म का कार्ड है। अगर आप देखें, कर्नाटक का चुनाव बहुत महत्वपूर्ण इसलिए है कि कर्नाटक के चुनाव में, मैं आपको बताऊं, मैं बेंगलुरु में हूं, आप यहां किसी भी आदमी से, जब से मैं आया हूं, किसी भी आदमी से पूछिए कि किसकी सरकार आएगी, कोई ये कहने की स्थिति में नहीं है कि बड़ी पार्टी कांग्रेस होगी कि बड़ी पार्टी बीजेपी होगी। और आपको पता है कि जेडीएस का, देखिए विपनेश, मैं ये कह रहा था कि कर्नाटक का चुनाव, अगर आप यहाँ पर आए, मैं जब से आया हूँ तब से मैंने जितने आदमियों से बातचीत की, उसमें कोई आदमी ये कहने की स्थिति में नहीं है कि सरकार किसकी बनेगी। एक तो यहाँ पर थर्ड जो ताकत है, तीसरा जो शक्ति है, घटक है, वो जेडीएस है और उसकी ठीक ठाक सीटें पिछली बार भी आई थी और मुझे लगता है कि इस बार भी 3 दर्जन सीटों के आसपास जेडीएस 30 सीटों से ज़्यादा ही उसे मिलेगा। उसका प्रभाव क्षेत्र है और वोक्कालिका समुदाय में एचडी देवगौड़ा की अपनी पैठ है। पिछली बार के चुनाव में भी किसी को मेजॉरिटी नहीं मिली थी। लेकिन सवाल है कि चुनाव के दौरान ये जो जिस तरह के भाषण दिए जा रहे हैं, जिस तरह के शब्दों का प्रयोग किया जा रहा है, जैसा आपने कहा था कि मुद्दों, तो मैंने कहा कि मुद्दों पर सही मुद्दे जो चुनाव के होने चाहिए, वो तो जैसे खाने में स्टार्टर होता है ना, बस वैसे ही है। मेन कोर्स तो यही है कि धर्म का कार्ड खेला जाए, एक दूसरे पर इस तरह की भाषाई मर्यादाएं सारी तोड़ दी जाएं। अभी तो प्रधानमंत्री आने वाले हैं, उससे पहले ही उनको पूरा बैटिंग करने के लिए खड़गे ने अपना बयान कांग्रेस अध्यक्ष ने दिया हुआ है। देखिए बात यह है कि ये भी बात है, एक अगर मैं उदाहरण से समझाऊं तो कर्नाटक का चुनाव सांप सीढ़ी के खेल की तरह है, जिसमें कौन जीतेगा ये कहना मुश्किल है। लेकिन 99 पे पहुंची कांग्रेस को हेगड़े के बयान ने, समझिए, सांप काट लिया है। जब 99 तक पहुंचा है, अब वो सांप नीचे गिरेगा तो 73 वाले पे गिरेगा कि 63 वाले पे कि 11 वाली किस रो तक जाएगा ये कहना मुश्किल है। लेकिन 99 तक कांग्रेस पहुंच गई थी और हेगड़े के इस बयान से उसको जरूर सांप काटेगा, मतलब उसका नुकसान होगा। दूसरी बात, भारतीय जनता पार्टी की हमेशा से, खास करके जब से मोदी अमित शाह एरा शुरू हुआ, तब से वो इस फिराक और इस ताक में भारतीय जनता पार्टी रहती है कि ऐसा कोई बयान आए जिस पर कि ताबड़तोड़ बैटिंग की जाए। आप देखें 2014 में मणिशंकर अय्यर ने चाय वाला बोल दिया था, सारे मुद्दों को छोड़ करके चाय वाला, गरीब चाय वाला, पिछड़ा चाय वाला को उन्होंने पकड़ लिया था। ठीक इसी तरह से चौकीदार वाला बात है। मौत के सौदागर 2007 की उस चुनावी रैली में मैं भी था, जिसमें सोनिया गांधी ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को, तब के मुख्यमंत्री को, ये बात कही थी। और उसके बाद की सारी जनसभाएं, ज़्यादातर में हम लोग रहे थे उस समय, तो यही होता था, ज़्यादातर नेताओं की रैलियां कवर होती थी। ज़्यादातर रैलियों में प्रधानमंत्री का भाषण बस मौत के सौदागर पर था। और उन्होंने फिर वहाँ से जो अपना सियासी पहला चुनाव था, एक तरह से समझ लीजिए 2002 के बाद सियासी चुनाव 2007 का था, और वहाँ से जो उन्होंने रफ्तार पकड़ी, तो आप किसी भी चुनाव में देखिए इस तरह के बयान को भारतीय जनता पार्टी तुरंत आक्रामक
तरीके से लेती है। ऐसा नहीं है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने, गृह मंत्री अमित शाह ने, इन्होंने बयानबाजी न की हो। भाषाई मर्यादाओं की सीमा जो है इन्होंने भी पार की है तमाम चुनाव में। अब वो मुझे याद दिलाने की बात नहीं है, सबने सुनी है। लेकिन कर्नाटक का चुनाव जो है बड़ा ही सियासी तौर पर बड़ा इंटरेस्टिंग इसलिए है कि अलग अलग धड़े हैं। देखिए 4% माइनॉरिटी का जो रिजर्वेशन था उसको 4 से 6 और 5 से 7 वोका लिगा और लिंगायत का बढ़ा दिया गया। देखिए लिंगायत यहाँ का बहुत प्रभावशाली ग्रुप है, एक समझिए। तो लिंगायत के लोग जो है उसमें येदियुरप्पा का सबसे ज़्यादा सम्मान है। लेकिन भारतीय जनता पार्टी ने एक तरह से क्लियर है कि येदियुरप्पा चीफ मिनिस्टर नहीं बनेंगे तो वो प्रभाव रहेगा नहीं रहेगा। लिंगायत समुदाय के एक बड़े नेता हैं जगदीश शेट्टार, जो कि अभी अभी कुछ दिन पहले वहाँ से छोड़ करके कांग्रेस पार्टी में गए। वोकालिगा समुदाय की बात मैंने कही। दलितों के चेहरे के तौर पर कर्नाटक में सबसे बड़ा चेहरा मल्लिकार्जुन खड़गे को माना जाता है। ओबीसी और मुस्लिम्स में जो कर्नाटक का हिजाब वाला विवाद हुआ था, उस विवाद में कांग्रेस पार्टी ने बहुत उस तरह से आक्रामक रुख अख्तियार नहीं किया था। मुसलमानों के एक वर्ग में ये बात है, ओवैसी अभी आने ही वाले हैं। तो ये जो कर्नाटक का चुनाव है अभी तो आज से शुरू हुआ है। कल प्रधानमंत्री आ रहे हैं, आपको मालूम है कि कितनी ताबड़तोड़ रैलियां हैं। और आपको मैं ये भी बता दूं कि 2018 का जब चुनाव हुआ था तब सिद्धारमैया की सरकार थी कांग्रेस की। उस समय उस कांग्रेस की सरकार के रिपीट होने के बहुत चांसेस दिखाई दे रहे थे, लेकिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की ताबड़तोड़ रैलियों ने भारतीय जनता पार्टी को पहले स्थान पर पहुंचा दिया था। हालांकि वो सरकार नहीं बना पाए थे, लेकिन आप जानते ही हैं बीजेपी जहां चुनाव हारती है वहां सरकार जरूर बनाती है। HD कुमारस्वामी की सरकार कुछ दिन तक चली और कांग्रेस के बागियों की सहायता से बीजेपी ने यहां पर अपनी सरकार बनाई। सुप्रीम कोर्ट में रात भर मामला चला था। तो अगर ये भी देखने वाली बात है कि बीजेपी जीतेगी तब तो सरकार बनाएगी ही, अगर बीजेपी हारती है तो भी जरूर सरकार बनाती है कि नहीं, ये भी देखने वाली बात है। बिल्कुल राजीव, आप सही कह रहे हैं। अभी तक का तो ट्रेंड यही देखा जा रहा है देश में। राजीव, मैं आऊंगी तो फ्री की रेवड़ी पर आपसे बात करूंगी, तब तक। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें। और हां, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ 24।